मंडे के मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है? क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर एक हमें बड़ा वाला मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या वो अपसाइड का देखने को मिल सकता है? या फिर हमें इसी तरीके से एक डाउन साइड का देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक्सपायरी से 1 दिन पहले एक साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है? मंडे का मार्केट वो चाहे निफ्टी 50 हो, वो चाहे बैंक निफ्टी हो, क्या पहले हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें गैप अप खुलते को दिख सकता है या फिर हमें गैप डाउन खुलते को दिख सकता है। पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो आखिर सोमवार के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जिन लोगों को समझना है, जिन लोगों को मंडे के बारे में जानना है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है, वो लोग आराम से वीडियो में बने रहें। चार्ट के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी ने ओपनिंग लिया था, ठीक है? यहाँ पर निफ्टी ने ओपनिंग लिया था और मैंने कई बार आप लोगों को अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर सिखाया है जो भैया लास्ट में जो क्लोजिंग होता है ना उसे ध्यान में रख करके चला करो और अपने चार्ट के ऊपर उस लेवल को लगा करके चला करो ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखो लास्ट का जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया था उसको हमें देखना था। ये चीजें मैं आप लोगों को बारीकी से बारीकी चीजें क्यों बताता हूँ ताकि आप लोगों आगे वैसा चीज ना करो, ध्यान में रख करके चल सको। यहाँ पर देखिए ये लेवल था, यहीं से हमें यहाँ से करेक्शन देखने को मिला था और यहीं पर देखिए यहाँ पर निफ्टी ने ओपनिंग लिया और यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पर बहुत सारे लोग चले गए होंगे ऊपर जाने के लिए। जब भैया ऊपर जाने के लिए गए होंगे तो एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पर लगा लिए होंगे, ठीक है? यहाँ पर एसएल लगा लिए होंगे। भैया यहाँ पर एसएल हंट किया, हंट करने के बाद ऊपर का मूवमेंट देख सकते हो और मैं यहाँ पर समझ गया था जो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। आप लोग ना सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हो? गलती मैं बताता हूँ। मार्केट ओपनिंग लेता है ना, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होता है ना, बस खाली उसको देखते हो। उसको देखते हो क्योंकि बड़े-बड़े सारे लोग जो आते हैं सारे ज्ञान देने वाले, वो ज्ञान दे करके जाते हैं पहला 5 मिनट का कैंडल मार्क कर लेना। अरे भैया मार्क कर लेना लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक तो होना चाहिए ना। मार्क करने से क्या होता है? मैं तो यहाँ पर भी मार्क कर दूँगा, यहाँ पर भी मार्क कर दूँगा, यहाँ पर भी मार्क कर दूँगा। लेकिन लॉजिक है कोई? मैंने लॉजिक यहाँ पर आप लोगों को बताया था, जो लोग नहीं देखे हो कल वाला एनालिसिस का वीडियो जाकर के देख लेना। मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर टोटली जो है सेलर का एसएल है। मैंने सारी चीजें बताया था, गैप अप पर किस तरीके से कामकाज रह सकती है, फ्लैट ओपनिंग पर किस तरीके से कामकाज रह सकती है। मैंने ये भी चीजें आप लोगों को बताया था, जो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जाकर के देख लेना। अपने मुंह से भराई सुन के कोई फायदा नहीं, अगर आप लोग देखोगे और आप लोग बोलोगे ना उसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा, है ना? तो जाकर के देख लेना, जो चीजें बताया था वो चीजें हुआ है या फिर नहीं हुआ है मार्केट में। मार्केट में ना सबसे पहले जो चीजें होता है ना, प्रेडिक्शन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? अगर मान लीजिए अगले दिन की हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगले दिन की तैयारी करने के लिए हमें जो अभी अभी का जो चार्ट है उसे देखना पड़ेगा। जो अभी के चार्ट पर क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिला, जैसा कि आज के दिन हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिला, इसको देख कर के ही हम प्रेडिक्शन करते हैं ना। हम इसी को देख कर के चीज़ें समझते हैं ना जो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ रह सकता है मार्केट में। लेकिन आप लोग यहाँ पर जल्दबाज़ी कर लेते हो, आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में पड़ जाते हो। आज जो लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़े होंगे भैया यहाँ पर ट्रैप में फँसे होंगे। लॉजिक आप लोगों के सामने है। भैया यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और सिखाया था, फेयर वैल्यू गैप। किन-किन लोगों को पता है, किन-किन लोगों ने सीखा है? मुझे तो नहीं लगता किसी ने सीखा होगा। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर आते हैं ना टाइम पास के लिए आते हैं, तुक्काबाज़ी करने के लिए आते हैं। अपना आ गए और निकल लिए। अरे भैया, अब भी वक़्त है, अब भी संभल जाओगे ना तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और बाद में कहोगे हमारा साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है। अरे भाई साहब साइकोलॉजी को देखोगे, चार्ट को समझोगे तभी तो पता लगेगा ना चीज़ें। मेरे जैसा कौन डीपली समझाएगा? सब तो यहाँ पर न्यूज़ सुना करके चले जाते हैं। हैं, ऑप्शन चेन दिखा करके चले जाएँगे, डेटा दिखा करके चले जाएँगे। लेकिन कोई लोग यहाँ पर चीज़ें ये बताता है जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमें क्या-क्या देखना चाहिए, क्या-क्या समझना चाहिए। टेक्निकल का चार्ट के ऊपर जो चीज़ें हम समझ जाएँगे ना,
वो ना तो हमें ऑप्शन चेन के ऊपर देखने को मिलेगा, ना तो हमें किसी इंडिकेटर के ऊपर देखने को मिलेगा, जो हमें टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे का भी मूवमेंट दिया और उसके बाद एक रेंज बना दिया। यहाँ पर जो भी कॉल पुट किए होंगे वो लोग ट्रैप हुए होंगे। लॉजिक है। देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं समझते हो ना, देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया है कि नहीं बनाया है। यहाँ पर जब आ गया होगा ना, ये लेवल पे आ गया होगा, देखो ये लेवल पे आया, ये लेवल पे आने के बाद रिटेल ट्रेडर हम और आप जैसे, ठीक है ना, यहाँ पर आए होंगे ऊपर जाने के लिए और एसएल कहीं ना कहीं यहाँ का रखे होंगे। ठीक है भैया, ऊपर जाने के लिए लो, यहाँ ऊपर गए हो, नीचे आ गया, लो कर लो। अरे मार्केट ही टोटल एसएल हंट पे चलती है भैया, कितने बार समझाओ। लो भैया, यहाँ पर लोगों ने देखा होगा भैया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया था तो इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। ये देखो यहाँ पर इस कैंडल पे आ गए होंगे, इस कैंडल में जब आए होंगे एसएल यहाँ पर लगाए होंगे, एक ही कैंडल में एसएल हंट, लो भैया कर लो। ऐसे नहीं होता है भैया, भैया सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, लॉजिक को जानना पड़ता है। कॉल पुट करने से क्या कर लोगे, कॉल पुट करने से नहीं होता है। 14 साल हो गया मुझे इस मार्केट में, 14 साल हो गया, 14 साल में जो जो चीजें हमने सीखा और अब भी मुझे सीखने को ही मिलता है। आप लोगों को तो 14 दिन नहीं होता है, बस जल्दबाजी कर लेते हो कॉल पुट के चक्कर में। क्यों? क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट है ही नहीं, सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हो, मुट्ठी भर चीजें लेके आते हो, मुट्ठी भर चीजें देके चले जाते हो। एक दिन तुक्का लग गया, लग आज तो मजा आ गया। कल कल क्या होगा भैया, ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे करोगे तो फिर देखे जाओ। देखो सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो देखना होता है एसएल कहाँ कहाँ पर है, मार्केट में एसएल कहाँ कहाँ पर है। मार्केट में एसएल देखोगे ना तो अभी के टाइम पर अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मार्केट में जो एसएल है ना, वो भैया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो एसएल कहाँ है, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है। किसका एसएल है? सेलर का एसएल है। तो मार्केट यहाँ पर एसएल हंट करने आएगी या फिर नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना, मुझे बताना। आप लोग आज के दिन जरूर बताना कमेंट कर करके, जो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। ठीक है, चलो पहले डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कुछ हो सकता है मंडे के दिन। उसके लिए हमें पहले डेली चार्ट तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो हमें समझ में आएगा। अब आप लोगों की तरह थोड़ा ना मैं खाली लेवल देख लिया और निकल गया ना, मुझे सारी चीजें देखना पड़ता है, मुझे सारी चीजें समझना पड़ता है भैया। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे ना चार्ट को, तो पिछले 3 दिन का जो लो है ना, पिछले 3 दिन का लो हमें ब्रेक करते को नजर नहीं आई है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर। और आज के भी दिन भी देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर एक हमें इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, अब इससे क्या हमें देखने को मिल सकता है मंडे के मार्केट के अंदर, आइए समझ लेते हैं, आराम से समझेंगे। चलिए अब ले चलूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो, जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं बहुत सारी चीजें देता रहता हूँ, देख लेना जाकर के क्या क्या चीजें मैं देता रहता हूँ, वहां पर समझ लेना। और अभी कभी जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर आते हैं। लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो पहला लेवल जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहीं से करेक्शन लिया था ना भैया, यहीं से लिया था ना, तो ये लेवल है ना, ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ये ठीक है। 25,721 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकती है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो भैया ये लेवल जो रह सकती है वो एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। 25,668 का नीचे सपोर्ट, 25,721 ऊपर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जरा समझिए, मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमें क्या करके चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, यहाँ खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, जैसे कि आज के दिन हमें देखने को मिला। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर सबसे पहले बायर को ट्रैप करते को हमें दिख सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुले या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, हम कुछ नहीं करेंगे। जितना भी ये हाई बनाया रहेगा ना, जितना भी हाई, जैसे कि आज के दिन ये हाई बनाया था, देखो यहीं से रिट्रेसमेंट लेके गया भाई, कितना समझाऊं,
कितना सिखाऊं? आप लोगों के दिमाग में नहीं आता है क्या चीजें? समझ नाम का चीज नहीं है आप लोगों के अंदर। तो जितना भी हाई बनाएगा ना, देखो यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं, देखो जितना हाई बनाया था हमने, ये उसको मार करके चलते हैं। और देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, तो हम अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आते ना, तो इतना ऊपर का मोमेंट हमें मिल जाता, लेकिन किसी ने किया नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुले, फ्लैट खुले, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, जितना भी हाई बनाएगा हम उसको मार्क करेंगे। डिप लेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप खुल जाती है, 25,800 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें इस लेवल का वेट करना है। ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, 872, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम ऊपर लगा करके चलेंगे ये लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से गिरावट दिखाई, तो आप लोगों को पता है, तो मार्केट अगर जो चीज आप लोगों को पता होगा वैसा नहीं होता, मार्केट में उसका अलग हो जाता है। तो हम इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे 25,913 का। देखिए, चाहे इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, हम इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे। यहाँ पर अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है अभी के टाइम पर, वो ये दिख रहा है, देखिए, थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद, या फिर फ्लैट खुलने के बाद, या फिर गैप अप इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलने के बाद, एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन इस तरीके से मोमेंटम रह सकती है, जो मुझे अभी के टाइम पर जो चीजें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? अगर एसएल देखोगे तो टोटल एसएल हमें ऊपर की तरफ नजर आ रही है, तो यहाँ पर ये कुछ हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे का मूवमेंट आती है, तो हमें इस लेवल पर नजर बना करके रखना है। ये लेवल है जो कि 25,600 का लेवल है। यहाँ पर जब हमें एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेंगे, रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो हमें एक यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे अभी के टाइम पर दिख रहा है, वो ये दिख रहा है, अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट, और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेवल आप लोगों ने देख ही लिया। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इस लेवल पर सस्टेन कर पाई, तो ये पहला और ये दूसरा लेवल रह सकता है, और ये तीसरा लेवल रह सकता है। नीचे की तरफ अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो ये पहला लेवल रह सकता है, और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रह सकती है, ये वाला। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस है 60,171 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 59,956 का। तो बैंक की निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुली, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट लेती है इस लेवल से, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर लेवल रह सकता है, वो ये वाला लेवल रह सकता है, और इस लेवल से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल है 59,777 का। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।